Good morning to all of you. I am Rajaram, Assistant Professor in Mechanical Department, AST Sagar. Today I am going to discuss about the projection of solid. तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ये आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड उसका टॉपिक होता है। इसमें आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, जो आपका हेक्सागोन प्रिज्म। मैंने बेसिकली आपको बताया था कि जो आपके प्रिज्म और पिरामिड होते हैं यानी सॉलिड शेप में आते हैं। प्रिज्म आपके वो होते हैं जिसका दोनों एंड क्या होता है, सिमिलर होता है। पिरामिड वो होते हैं जिनके दोनों एंड क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, है ना। ये जो मेरे पास है क्या है, प्रिज्म है। इस प्रिज्म का नाम क्या है, आपको ये देखना है कि ये कौन सा है। ये हेक्सागोन दिख रहा है तो हेक्सागोन प्रिज्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ पेंटागोन रहता तो पेंटागोन प्रिज्म हो जाता। क्लियर ना, ये चीज है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म of base side 30 mm and its axis side 75 mm long. Its axis resting on the HP and its axis 45 degree to the inclined HP and 60 degree inclined to the BP. Clear? आपके पास एक क्या है, हेक्सागोन प्रिज्म है, जो मेरे पास है हेक्सागोनल प्रिज्म है, जिसमें आपको ए बेस साइड दी है कितने की, 30 mm की दी है। ये वाली बेस साइड जो होती है ना, सब 30 की दी हुई है। ये जो आपको दिख रहा है कितने का है, 60 mm का है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि आपका जो भी प्लेन होता है, एचपी प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक होता है, वर्टिकल प्लेन। तो इसकी जो इसका मेन एक्चुअल जो ट्रू शेप है वो किस पर रेस्ट कर रहा है, एचपी पर रेस्ट कर रहा है। जब एचपी पर रेस्ट करता है तो मैंने आपको बताया है कि इसका जो आप बनाना स्टार्ट करोगे वो रेफरेंस लाइन के नीचे से स्टार्ट करोगे। क्लियर? तो आपके पास डायग्राम है, ठीक है। मैं यहाँ बनाना शुरू कर रहा हूँ। ये सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया, एक्स वाई। अब क्या करना मेरे को, सबसे पहले क्या करना मेरे को, हेक्सागोन बनाना है जिसकी साइड दी है 30 mm की, जो कहां रेस्ट है, कौन सा एच, मतलब कहां से बनाओगे, नीचे से बनाना शुरू करो। कहां से करोगे, नीचे से बनाना शुरू करोगे। तो मैं इसको बना रहा हूं 30 mm की साइड। हेक्सागोन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करो, जितना का आपको 30 mm का बनाना, 30 mm को क्या करना होगा, उसका रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो मैं वही सर्कल के थ्रू ही बना दे रहा हूं। 30 का रेडियस लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितने का है, 30 का। डायमीटर कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। अब क्या करना आपको, जो आपका रेडियस आपने लिया था वही रेडियस लेके चलना है, चेंज नहीं करना है। उस रेडियस को लेकर के यहाँ पे रखोगे, एक आगे इधर लगाओगे, एक आगे नीचे लगाओगे, यहाँ पे रखोगे, एक आगे इधर, एक आगे इधर। क्लियर? इस प्रकार से ये हो गया आपका, ये बन गया आपका हेक्सागोन। अब आपको जो हेक्सागोन के अलावा जो बचा हुआ शेप है वो आपको रफ करना होगा। तो हमारा जो सर्किल वाला शेप है इसको रफ कर देना, ये रफ हो गया। ये मैंने रफ कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, एक हेक्सागोन शेप बचा हुआ है। अब देखो, जो आपके पास हेक्सागोनल प्रिज्म था, आप जब इसको ऊपर से देखोगे तो देखो आपको ए वाला हेक्सागोन तो दिखेगा, बट नीचे वाला हेक्सागोन आपको नहीं दिखेगा। क्लियर ना? लेकिन आपको नाम तो 2 बार देने होंगे, क्यों? क्योंकि 2 हेक्सागोन है, इसका नाम दिया और नीचे वाले का आपको देना होगा, लेकिन दिखेगा आपको ए, है ना। तो वही मैं इसके नाम दे रहा हूँ, 2 बार दूंगा नाम, ठीक है, याद रखना आपको। इसका नाम दे रहा हूं मैं ए बी सी डी ई एफ। ये हो गया हमारा ऊपर वाला हेक्सागोन का शेप का नाम हो गया, इसका नाम हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब नीचे वाले का भी देना है, तो उसके बाद वाला मिश्रण करते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल। क्लियर? ये 2 हेक्सागोन हो गए। अब आपको क्या करना होता है, इसका प्रोजेक्शन करना है। प्रोजेक्शन आपको कहां करना होगा, रेफरेंस लाइन ऊपर करना होगा। जो कि आपकी लाइन ड्रॉ होगी वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर ऑफ रेफरेंस लाइन। इससे हमने लाइन ड्रॉ किया, ये हो गई। अब हमें क्या बोला जा रहा है, इसका एक्सेस हाइट 75 mm लॉन्ग। तो इसकी एक्सेस क्या होती है, एक्सेस होती है कि जो आपको एक कॉर्नर दिख रहा है ना, आपस में कॉर्नर को मिला देना है, इन कॉर्नर को मिला दिया है ना, सेम इसके सामने वाले को मिला दिया, इसके सामने वाले को मिला दिया। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेंट्रोइड कहलाता है। यही आपका क्या है, इसका एक्सेस का पॉइंट सेंट्रोइड है। तो इसका आएगा यहाँ पे, इन सबको मिलाओगे तो आपको यहाँ पे बनेगा। और आपको क्या करना होगा, इस पे सेंटर चेन लाइन को बनाना होगा। हम चेन लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गई। अब जो हमारी हाइट है वो कितनी, 75 mm है। तो जो आपको हाइट लेनी होगी वो कहां से लोगे आप लोग, हाइट लोगे आप कहां से, रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो रेफरेंस लाइन आपको ये दिख रही है, यहां से लेके यहां पे रेफरेंस लाइन है, ठीक है। इससे ऊपर जो हमें 75 mm हाइट लेना है, तो हम हाइट लेंगे 75 mm।
ये 75 mm है। क्लियर, ये मैंने बना दिया। अब आपको क्या करना है, इसके नाम देना है। तो देखो हेक्सागोन मेरे पास दो थे इसमें, एक ऊपर का एक नीचे का। ऊपर वाले का नाम ये दे दिया क्योंकि जो हाइट देते हैं हाइट का भी तो नाम होगा कुछ ना कुछ के लिए, तो वही मैं ऊपर दे रहा हूँ। ऊपर वाला मैंने क्या लिया था, ए बी सी डी ई एफ लिया था, नीचे वाला जी एच आई जे के एल लिया था। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सबसे ऊपर वाला ले रहा हूँ ए। अभी फ्रंट व्यू है तो आपका डैश डिनोट होगा, टॉप व्यू रहता है वो विदाउट डैश डिनोट होता है। ये हो गया आपका ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ लेना, ये सी तो यहाँ पे जाएगा सी डैश, ये डी तो हो जाएगा डी डैश। रिटर्न होकर पीछे साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, ई रहेगा, ई डैश हो जाएगा। इसके रिटर्न क्या होगा, एफ डैश हो जाएगा। क्लियर। अब सेम है आपको नीचे वाला लेना होगा। नीचे वाला हेक्सागोन क्या था आपका, जी डैश सबसे पहले आ जाएगा जी डैश, उसके बाद आ जाएगा आपका एच डैश, उसके बाद आएगा आपका आई डैश, उसके बाद होगा जे डैश, उसके बाद होगा के डैश रिटर्न होके, उसके बाद होगा एल डैश। क्लियर, ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका। क्लियर, मतलब जो आपकी इसकी जो हाइट होती है उसका हाइट का नाम क्या है, इसका इस हाइट का नाम है ए जी, ए डैश जी डैश। क्लियर, इस बाजू वाले के नाम का क्या है, बी डैश एच डैश। इसके जस्ट पीछे देखो ए वाली आपको दिखेगी बट इसके जस्ट पीछे रहेगा वो नहीं दिखेगा, है ना। ऐसी ये वाली आपको दिखेगी और इसके पीछे वाला आपको नहीं दिखेगा। क्लियर है ना, तो वही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, जो नहीं दिखता पीछे वाला उसको देखो दो नाम आते हैं, जैसे बी डैश एफ डैश। तो बी डैश तो दिखेगा, बी डैश दिखेगा और एच डैश दिखेगा, मतलब ए वाली दिखेगी सामने की, है ना, ए वाली दिखेगी। इसके पीछे जो है, इसके पीछे जो है ए वाली वो नहीं दिखेगी, जिसका नाम होगा आपको एफ डैश और एल डैश। क्लियर, इस प्रकार से आपको बनाना होता है। ये हो गया आपका ट्रू शेप, मतलब पहला आपका जो एक्चुअल डायग्राम होता है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद आपको बनाना होता है दूसरा डायग्राम आप बनाओगे, वो कैसे बनाओगे, तो आपको यहाँ पे देखो है एक्सिस इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द एचपी, है ना। अब आपको क्या करना होगा, 45 डिग्री का एंगल लेना होगा। कहां पर लेना होगा, एचपी पर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे 45 का एंगल ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने 45 का एंगल। अब क्या करना होगा मेरे को, इस वाले जो डायग्राम दिख रहा है रेक्टेंगुलर जो फेसेस दिख रहा है, आपको इस रेक्टेंगुलर फेसेस को मेरे को इंक्लाइन करना होगा किस पर, 45 डिग्री टू द एचपी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 कॉपी उठा के इंक्लाइन करता हूँ। 2 कॉपी उठाने का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, एक्सिस को उठाना है, क्योंकि इसमें लिखा है इट्स एक्सिस इंक्लाइन, एक्सिस है तो एक्सिस को उठा के रखोगे। अगर यहाँ पे उसका हाइट होता, उसका साइड होता तो साइड को उठा के रख दे। तो एक्सिस कौन सी चेन लाइन से रिप्रेजेंट किया, वो आपकी एक्सिस है। तो इस एक्सिस को मेरे को क्या करना है, मेजर करके यहाँ पे बनाना है। तो एक्सिस कितनी हाइट की दी है, इतनी हाइट की है, तो इसको मैं लेता हूँ, इसको मैंने मेजर किया, है ना, और यहाँ पे जाके इसको रख दिया। ठीक है ना, ये हमारी एक्सिस, और ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। क्लियर, ये हो गई हमारी एक्सिस। अब आप देखो इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर पर आपका ए डैश है और कुछ डिस्टेंस दूर पर आपका डी डैश है। तो वही एक्सिस मैंने यहाँ पे लिया, कितना दूर है, ए डैश कितना दूर है, इस एक्सिस से इतना दूर है, तो मैंने यहाँ पे मेजर किया, यहाँ पे आर्क लगा दिया। सेम है आपका डी डैश कितना दूर था, तो मैंने मेजर किया और यहाँ पे आर्क लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। क्लियर, सेम है नीचे देखिए एक्सिस से जी डैश कुछ डिस्टेंस दूर है, सेम है यहाँ पे एक्सिस से जे डैश कुछ डिस्टेंस दूर पर है। जितना डिस्टेंस दूर है वहां का हमने लिया, आर्क लगा दिया। सेम है नीचे लिया, आर्क लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ए डैश था, ये क्या था आपका डी डैश था, ये क्या था आपका जी डैश था, ये क्या था आपका जे डैश था। इनको मैंने आपस में मिला दिया, इसको भी मैंने मिला दिया। अब आप देखिए इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर पर बी डैश एफ डैश है, और इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर पर सी डैश और ई डैश भी है ना। तो कितना डिस्टेंस दूर है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मैंने उसको आर्क लगाया। एक आर्क हो गया, एक आर्क हो गया, इसका नाम है आपका बी डैश एफ डैश, इसका नाम है सी डैश ई डैश। सेम है आपके नीचे देखिए इस रेफरेंस आपका एक्सिस लाइन से कुछ डिस्टेंस दूर एच है, एच डैश एल डैश है, और कुछ डिस्टेंस दूर आपका आई डैश और के डैश है ना। तो वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और उसको मार्क किया, यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ पे रखा और इसको उठा के यहाँ पे रखा। क्लियर, ये आगे इसका नाम क्या था, एच डैश एल डैश, इसका नाम क्या है आई डैश और के डैश। क्लियर, ये बना दिया मैंने, वही को उठा के इसको इंक्लाइन कर दिया। क्लियर, ये आपकी क्या थी, एक्सिस लाइन थी, ये आपकी एक्सिस वाली लाइन। ठीक है ना, एक्सिस लाइन चेन लाइन से रिप्रेजेंट होती है, चेन लाइन यही होती है आपकी। क्लियर, अब क्या करना है, ये हो गया। अब देखो अब मुझे इसका प्रोजेक्शन करना है। ठीक है ना, इसका क्या करना, प्रोजेक्शन करना। तो प्रोजेक्शन करेंगे जस्ट नीचे साइड, और जो आप प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करोगे है ना, वो आपका जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए रेफरेंस लाइन, ठीक है ना, और पैरेलल होना चाहिए रेफरेंस लाइन।
ये हमने कर दिया। अब हमें इस वाले हेक्सागोन से भी सामने लाइन ड्रॉ करनी होगी, हेक्सागोन से ये कर दिया। अब मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उनको मिलाना होगा। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले के इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाता हूँ। ये क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश रिटर्न होके जाएगा ई डैश और एफ डैश। तो मैं मिलाता हूँ ए डैश ये आ रही है लाइन और ए वाली लाइन ये जा रही है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे हो जाएगा ए डैश, अरे सॉरी ये हो जाएगा, है ना। उसके बाद बी डैश वाली लाइन ये आ रही है और बी वाली लाइन यहाँ से जो जाएगी वो जाएगी आपकी बी वाली लाइन, क्लियर है। उसके बाद सी वाली लाइन ये जा रही है और सी डैश वाली लाइन ये आ रही है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे हो जाएगा सी। उसके बाद डी डैश डी वाली लाइन ये जा रही है, डी डैश वाली लाइन ये है, लास्ट वाली हो जाएगा डी। उसके बाद रिटर्न हो जाएगा ई डैश ई डैश वाली लाइन ये और ई वाली लाइन ये जा रही है, तो हो जाएगा आपका ई। उसके बाद आपको दिख रहा है एफ डैश लाइन ये जा रही है यहां से और आपको एफ ए दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका एफ। इन सबको आपस में मिला देना है, मैंने इनको मिला दिया, एक हेक्सागोन आपका ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मेरे को मिलाना नीचे वाला हेक्सागोन। तो ये है आपका जी डैश वाली लाइन ये है और जी वाली लाइन ये जा रही है, हो जाएगा आपका जी पॉइंट। एच डैश वाली लाइन ये जा रही है, एच वाली लाइन ये तो हो जाएगा एच। उसके बाद आएगा आई, तो आई वाली लाइन ये जा रही है और आई डैश वाली लाइन ये तो हो जाएगा आई। उसके बाद आपको दिख रहा है आई के बाद जे, जे वाली जे डैश वाली लाइन ये जा रही है और जे वाली लाइन ये तो हो जाएगा आपका जे। उसके बाद क्या है आपका जे के बाद के डैश वाली लाइन ये आ रही है और के वाली लाइन ये हो जाएगा आपका के। इसके बाद एच डैश वाली लाइन एल डैश वाली लाइन ये और एल वाली लाइन ये हो जाएगा आपका एल। इन सबको मेरे को मिलाना होगा, ठीक है, तो मैं इनको मिला देना हूं। ठीक है, ये मिला दिया। ये आपके दो हेक्सागोन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये आपका जो आपका ये प्रिज्म है इसमें 3D शेप में, तो हमें इसको भी 3D शेप बनाना होगा। अब ये 2D में बना है, हमें क्या इसकी हाइट को भी मिलाना होगा, जो इसकी हाइट उसको भी मिलाना होगा। अब हाइट को कैसे पता फाइंड किया जाता है कि ये कहाँ पे आपको हाइट किस किस पॉइंट को किससे मिलाना है। तो देखो ये दिखता है, ये जो कंबाइन होते हैं ना वो आपका क्या कहला है, एक हाइट को शो करते हैं। मतलब ए और जी इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक हाइट बनेगी। बी और एच को मिलाओगे तो एक हाइट बनेगी, सी आई को मिलाओगे हाइट बनेगी, डीजे को मिलाओगे हाइट बनेगी, है ना। ई के को भी मिलाओगे तो एक हाइट बन जाएगी, एफ एल को मिलाओगे तो एक हाइट बनेगी। तो हम सबसे पहले मिलाते हैं जी ए को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, ए जी को। तो ए है और जी है ना, इसको मिलाना है। इसको मैंने मिला दिया। उसके बाद बी एच को मिलाते हैं, ठीक है। तो बी एच आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इनको मिला दिया मैंने बी एच को। उसके बाद आपको दिख रहा है बी एच हो गया। उसके बाद सी आई, है ना, तो सी आई कहां दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, ठीक है, तो ये मिला हुआ है। उसके बाद डीजे, डीजे आपको दिख रहा है ए वाली चीज, है ना, तो ए भी आपका है डीजे, ए भी मिला हुआ है। उसके बाद आपको बनाना है ई के, तो ई और के, तो ए ई के पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आपका एफ है, तो एफ और एल इसको मिलाना है। अब बात आती है किसको हिडन करना है ना, मतलब किसको डैश लाइन से बनाना है, किसको आपको विदाउट डैश से बनाना है, मतलब विजुअल लाइन से बनाना है। तो आपको देखा जाता है इस वाले डायग्राम को ऊपर से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें किस लाइन को हमें डैश करना है, किस लाइन को हमें हिडन करना है ना, किस लाइन को विजुअल करना है। तो हम इसको बना रहे हैं। आपको कौन कौन सी फेस दिखेगी, पूरी वाली फेस दिख जाएगी, ये वाली जो मैं डबल कर रहा हूँ इसको, डबलिंग कर रहा हूँ इस लाइन को, है ना, ये आपको दिखेगी, ये नहीं दिखेगी बिल्कुल भी आपको, है ना, अंदर साइड दिखेगी, है ना। और उसके बाद ये भी नहीं दिखेगी आपको, पूरी वाली लाइन जो दिख रही है ये भी आपको नहीं दिखेगी बिल्कुल भी, है ना, बाकी सब दिखेंगे आपको। तो ये बन गया हमारा पहला, ठीक है ना। इसके बाद हमें बनाना है इसका, इसमें बोला जा रहा है 60 डिग्री इंक्लाइन टू द बीपी। हमें क्या करना होगा, बीपी पर इंक्लाइन करना होगा, कितने डिग्री, 60 डिग्री। हम यहाँ पे 60 का एंगल लेंगे, ठीक है ना, 60 का एंगल ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले डायग्राम को उठा के यहाँ पे रखना है, टू कॉपी, है ना। जैसे हमने इस वाले को यहाँ पे रखा था, सेम हमें इस वाले को यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखना है। हम इसको उठा के रखते हैं। किसको रखते हैं, हम सबसे पहले याद देखो, आप ए जी ले मतलब ले सकते हो, या फिर जी जे ले सकते हो, या फिर डी जी ले सकते हो, क्योंकि देखो ये सभी जो लाइन है पॉइंट है जी ए जे डी, ये सब एक ही लाइन पर आएंगे, है ना। हम क्या करते हैं, हम बी से लेके जी तक का डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया और यहाँ पे जाके रख दिया। थोड़ा नीचे रखता हूँ इस प्रकार, है ना, ये आ गया पॉइंट, एक पॉइंट, एक पॉइंट, क्लियर, ये हो गया। अब इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया।
अब हमें क्या करना है, इसका नाम क्या था, जी था, तो जी दे दिया, इसका नाम लास्ट वाले क्या था, डी था, तो डी दे दिया। अब आप देखो जी से कुछ डिस्टेंस दूरी पर आपका ए है, हमने क्या किया, यहाँ पे मेजर किया और ए वाला पॉइंट हमने यहाँ पे ए बना दिया। और उसके बाद आपको दिख रहा है कुछ डिस्टेंस दूर पर जे भी है, जो पे दिख रहा है ना, तो जे है कितना दूर है, यहाँ से देख सकता हूँ मैं, ठीक है, जे हो गया, जी आर डी आपको दिख ही रहा है, ये हो गया 4 पॉइंट। अब आप देखो जी से कुछ डिस्टेंस दूर, जी से कुछ दूरी पर एक लाइन है जो परपेंडिकुलर इसके, वो क्या है, उस लाइन पर आ रहा है आपका एच और एल, एच और एल आ रहा है, तो वो कितने दूर वो लाइन ड्रॉ है, तो हमें उतना डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, इस पर आपका एच और एल आएगा। उसके बाद आप देखो जो हमारा ए है, ए से कुछ दूरी पर एक लाइन जिस पर हमारा के और आई आ रहा है, ठीक है, तो कितना दूर है वो लाइन ए से, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपको दिख रहा है एफ है, जे से कुछ डिस्टेंस दूर एक एफ है वाली लाइन है, जे से कुछ डिस्टेंस अंदर, है ना, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन इधर हो जाएगी, है ना, क्लियर। उसके बाद आपको दिख रहा है डी से कुछ डिस्टेंस अंदर, देखो एक लाइन है जिस पर ई और सी आ रहा है, तो कितना दूर है, तो यहाँ से इतना अंदर है, तो यहाँ पे हमने इसको आर्क लगाया और लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया हमारी सभी लाइन ड्रॉ। अब हमें ये देखना है कि हमारा पॉइंट कितना दूर है, तो क्या करो, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर आप जी से ले सकते हो, जी से, और सामने वाली लाइन पे आर्क लगा सकते हो। जैसे जी से लिया हमने एल तक का डिस्टेंस, जी पे रखा, एक आर्क लगाया, है ना, सेम एल यहाँ पे रखा, एक आर्क लगाया, क्योंकि ए और ए दोनों क्या होंगे, सेम इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो ये तो आ जाएगा आपका एल, हो जाएगा आपका जी, अरे सॉरी एच, क्या हो जाएगा एच। उसके बाद आप देखो जो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की है जिसपे आई और के आ रहा है, तो आई और के कितना दूर है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, उस लाइन पे डायरेक्ट मेजर करके लिख सकते हो, है ना, सेम एल नीचे आएगा, सेम ऊपर आएगा, तो क्या है के आई, यहाँ पे आ रहा है के और यहाँ पे आ रहा है आपका आई, ठीक है, इन सबको मिला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किस किस को मिलाना है, जो आपका ये वाला जी एच आई जे के एल, है ना, जी एच आई जे के एल, ठीक है ना, इनको हमने मिला दिया, एक हेक्सागोन हमारा बन गया है। उसका दूसरा हेक्सागोन आपको दिख रहा है, दूसरा हेक्सागोन कहाँ दिख रहा है, ए वाला, ए बी सी डी ई है ना, तो इसको भी हमें बनाना है। हमारा ए तो है, अब जो हमारा बी है वो कितना दूर है, जे से कितना, तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। अब डी से कुछ अंदर दूर एक लाइन है जिसपे ई और सी आ रहा है, कितना अंदर दूर है, तो डी पे, डी से डिस्टेंस लीजिएगा, है ना, सी पर रखिएगा, डी से सी, है ना, तो डी पे रखा और एक आर्क लगाया, हो जाएगा आपका सी, और एक यहाँ आर्क लगाया, हो जाएगा आपका ई। ये बना दिया टू कॉपी, ठीक है, ये आपका हेडर लाइन थी, तो हेडर बना दिया। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया। करने के बाद अब आपका इसका प्रोजेक्शन करना है। प्रोजेक्शन कहां करोगे आप, ऊपर साइड करोगे, प्रोजेक्शन करोगे आप ऊपर साइड। सभी लाइनों से प्रोजेक्शन करना होता है, ठीक है ना, क्लियर, ये प्रोजेक्शन हो गया। उसके बाद प्रोजेक्शन करने के बाद सभी पॉइंटर मैंने प्रोजेक्शन कर दिया, अब हमें क्या करना है, इनका भी प्रोजेक्शन सामने करना है। ये कर दिया हमने प्रोजेक्शन, क्लियर ना। यहाँ पे सभी पॉइंट जो आपको दिख रहा है सबसे प्रोजेक्शन करना है, और आपको एक ही पॉइंट दिख रहा है इनकी सबसे प्रोजेक्शन करना आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही इंटरसेक्शन पॉइंट फिर से मिलाना है। इंटरसेक्शन पॉइंट हम मिलाएंगे, तो यहाँ पे देखो ए डैश वाली लाइन ले जा रही है और ए वाली लाइन ले जा रही है, चारों तरफ इंटरसेक्ट करके हो जाएगा ए डैश, बी डैश वाली लाइन ले जा रही है, बी बी वाली लाइन आपकी ये हो जाएगा आपका बी डैश, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका सी डैश वाली लाइन ले जा रही है और सी वाली लाइन ले जा रही है, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी हो जाएगा सी डैश। उसके बाद डी वाली लाइन ले जा रही है अंदर साइड, है ना, डी वाली लाइन लास्ट वाली है, तो हो जाएगा आपका डी डैश। उसके बाद आपका आ रहेगा ई वाली लाइन ले जा रही है आउट साइड, है ना, उस ई डैश वाली लाइन है, तो हो जाएगा आपका ई डैश। उसके बाद आपका आ रहा है एफ डैश वाली लाइन है और एफ वाली लाइन आपकी
ए जा रही है ना, ये हो जाएगा आपका एफ। इनको सबको मैंने मिला दिया, ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है। ए भी आपका क्या है हेक्सागोन ही रहेगा, हेक्सागोन शेप में बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे वाला जो मिलाना है, नीचे वाले को मिलाओगे वही चीज है आपका जी डैश वाली लाइन जा रही है ना, और आपका एच डैश, हाँ जी डैश वाली लाइन आपकी ये जा रही है ना, एक्स और एल, जी डैश वाली लाइन ये जा रही है और जी वाली लाइन ये, तो हो जाएगा आपका जी डैश। उसके बाद एच डैश वाली लाइन ये जा रही है और एच वाली लाइन आपकी ये आउटसाइड, हो जाएगा एच डैश। उसके बाद आई डैश वाली लाइन ये जा रही है ना, और आई वाली लाइन ये हो जाएगा आई डैश। उसके बाद आई के बाद के आई जे है ना, ये देखना आपको जे डैश वाली लाइन ये जा रही है और जे वाली लाइन आपकी ये जा रही है ना, ये सी और जे गई है ना, ये वाली हो जाएगा आपका जे वाली जे डैश। उसके बाद जे के बाद के वाली लाइन आपकी ये जा रही है, के डैश वाली लाइन और ये के वाली लाइन, हो जाएगा आपका के डैश। उसके बाद के बाद एल वाली लाइन ये जा रही है और एल डैश वाली लाइन आपकी ये जहां इंटरसेक्ट करेगी हो जाएगा एल डैश। क्लियर, ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट हेक्सागोन। अब क्या करना है, हमें इन हेक्सागोनों को आपस में मिलाना है। तो मिलाओगे कैसे, वही चीज आपको ये देखना है, ए क्या है, ए और जी है, तो ए और जी को आप मिलाओगे, तो ए और जी को हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या देखना, बी एच, तो बी एच को भी हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या देखना, सी आई को भी हमने मिला दिया, सी आई को मिला दिया। उसके बाद क्या है आपका डी जे, डी और जे को भी मिला दिया हमने। उसके बाद क्या है आपका डीजे का ई के, तो ई और के को भी हमने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है एफ एल, और एफ एल को भी हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब आपको ये देखना है कि हमें हेडर क्या करना है और हमें विजुअल क्या करना है, ठीक है। हेडर लाइन वो होगी जो आपको दिखेगी नहीं, दिखेगी क्या नहीं, आप देखो हमें जब बाहर की पीस दिखेगी, ए वाली पीस दिखेगी पूरी वाली है ना, ए वाली, तो हमें अंदर का ये चीज नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। क्लियर, ये पूरा आपको दिखेगा, ये लाइन दिखेगी, ये लाइन भी आपको दिखेगी। क्लियर, ये आपको पूरा ऊपर का हेक्सागोन पूरा दिखेगा है ना, ये वाली फेस दिखेगी आपको, ये वाली फेस दिखेगी, ये वाली चीज भी नहीं दिखेगी, ये वाली फेस ना, तो ये आपको दिखेगा डायग्राम, ये वाला ये दिखेगा पूरा। क्लियर, तो ये बनेगा आपका हेक्सागोन, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या है ना, पूरा आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन जो भी आते हैं इस प्रकार से करने होते हैं। इसका तरीका बेसिक ही होता है ना, इसमें कुछ अलग से नहीं होता है। आपको क्या करना है कि जो आपका बोला जा रहा है फर्स्ट में वो आपको बनाने का, उसके बाद आपको टू कॉपी उठा के रखने का, प्रोजेक्शन करना तो नया बनेगा, इसको उठा के यहाँ रखोगे, प्रोजेक्शन करोगे, यहाँ पे एक नई चीज बनेगी। क्लियर, तो इस प्रकार से आपको टोटली पूरा कंप्लीट किया जाता है। इसमें और डार्क क्या करना होता है, डार्क क्या करना होता है इसमें, डार्क क्या करना होता है इसमें कि आपको ए वाला डायग्राम डार्क करना होता है, ए वाला डायग्राम और ए वाला डायग्राम, ए और मतलब 6 डायग्राम आपको टोटल डार्क करना होगा। थैंक यू।